बाद कंगना आज चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंची थी। उनकी फ्लाइट थी और 3:30 बजे के करीब चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो है वो सिक्योरिटी क्लियरेंस का जो गेट रहता है उस पर ये महिला कांस्टेबल सीआईएसएफ की तैनात थी कुलविंदर कौर। इसकी ओर से फ्रिस्क किया गया, यानी कि जांच की गई, जो प्रोटोकॉल था उसको निभाया गया और एकाएक कंगना के थप्पड़ जड़ दिया जाता है। कंगना को थप्पड़ जड़ते समय उसकी ओर से लगातार एक ही बात बोली जाती है कि जो बयान किसान आंदोलन के दौरान आपकी ओर से दिया गया था, उस आंदोलन में मेरी माँ भी बैठी हुई थी। और उसके बाद एकाएक जिस तरह से कंगना की टीम भी रिएक्ट करती है, तो आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ से जो है कहीं न कहीं कहा-सुनी बराबर हो रही थी और इस महिला कांस्टेबल को जो है वो सीआईएसएफ के बाकी कर्मचारियों की ओर से जो है वो गेट के दूसरी तरफ भेज दिया गया, जहां पर ये महिला जो है वो लोगों के सामने जो है वो अपना तर्क देती हुई नजर आई कि क्यों मैंने थप्पड़ मारा। लेकिन ये तमाम चीजें जो है उस चीज को, उस कृत्य को जो है जस्टिफाई नहीं करती हैं, हुँ। क्योंकि आप सुरक्षा के लिए तैनात हैं और अगर आपको कोई सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है, आपने बिल्कुल सही कहा कि वैचारिक मतभेद हैं या कोई इस तरह का अगर आपको एंगर इशू है या गुस्सा का स्वभाव आपका है, तो आपको उन तमाम चीजों को जो है तर्क के हिसाब से रखना चाहिए। जब आप ड्यूटी कर रहे हैं, आप वर्दी के साथ ड्यूटी कर रहे हैं, तो लाजमी सी बात है आपके कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, आपके कुछ नियम हैं, उनकी पालना बेहद जरूरी थी। अब कंगना की ओर से भी वीडियो जारी कर जो है इस पूरे कृत्य के बारे में जानकारी दी गई है। फिलहाल सीआईएसएफ के जो टॉप कमांडेंट्स थे उनकी ओर से जो है इस युवती को बुलाया गया था। लगातार पूछताछ इसकी ओर से की गई और लगातार एक ही बात इस लड़की की ओर से कही गई कि किसान आंदोलन के दौरान जो है लगातार कंगना की ओर से जो है बयानबाजी की जा रही थी और उसी से वो लगातार गुस्सा थी। अब ऐसे में इस महिला कांस्टेबल को जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है, यानी कि काम से हटा दिया गया है। जो है निलंबित करने का काम जो है वो किया गया है। लाजमी सी बात है, जब इस तरह का कृत्य कोई सिक्योरिटी फोर्सेस में होता है तो एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो है वो विद इन हुँ। द जो फोर्सेस होती है उसके अंदर होती है। अब उसमें जो है तमाम चीजें, क्योंकि इस युवती का की ओर से खुद कन्फेस किया गया है कि क्यों इसने थप्पड़ मारा, तो हुँ। लाजमी सी बात है कि इसकी दिक्कतें जो है वो आने वाले समय में बढ़ती नजर आएंगी। लेकिन एक सवालिया निशान ये भी है कि देश की ज्यादातर एयरपोर्ट्स या फिर जो सुरक्षित जो बड़े संस्थान है वहां पर सीआईएसएफ का प्रोटोकॉल रहता है। अब इस तरह हुँ। के कृत्य के बाद जो है कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस की ओर से इस तरह से अटैक करना या इस तरह से जो है इस तरह से रिएक्ट करना कहीं ना कहीं अपने आप में कई सवाल जो है राजीव खड़े करता नजर आता बहुत बड़े सवाल खड़े करता है क्योंकि एयरपोर्ट एक सिक्योर्ड जोन होता है और इन जवानों की जो ड्यूटी है वो सबको सुरक्षा और सबको सुरक्षित करने के लिए है। अगर ये व्यक्तिगत विचारधारा के आधार पर इस तरीके के खुद कदम उठाने लगे तो एयरपोर्ट पर अव्यवस्था फैलेगी। लिहाजा इसको निलंबित अभी किया गया है, लेकिन जांच होगी, जांच के बाद कड़ा कदम भी उठाया जा सकता है। खैर, अनिल ठाकुर मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हिमाचल से। अनिल, कंगना एक ऐसी नेता कही जा सकती हैं जिन्होंने सांसदी का चुनाव जीतने से पहले ही अपना नाम लोगों के बीच में बना के रखा हुआ है। लिहाजा वो जो कहती हैं उस पर लोगों का असर भी होता है, लोग नाराज भी होते हैं, खुश भी होते हैं। लेकिन अभी अभी उन्होंने सांसदी का चुनाव जीता है, इसको लेकर मंडी में भी लोग सवाल उठा रहे होंगे। क्या कुछ चल रहा है कंगना को लेकर इस एपिसोड के बाद? बिल्कुल, देखिए राजीव, जो मामला चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सामने आया है वो निंदनीय है। और जब आप वर्दी में होते हैं और इस तरह की हरकत करते हैं तो ये और ज़्यादा ख़राब लगता है। और अगर सोचिए आप कि आपके पास हथियार हो या कोई दूसरी चीज़ हो तो ये मामला, ये घटना और भी बड़ी हो सकती थी। इस महिला के बारे में जानकारी मैं बता दूं कि ये सुल्तानपुर लोधी यानी कपूरथला की रहने वाली हैं और इस महिला के जो भाई हैं वो एक किसान नेता हैं। महिला ने आपने इस महिला, आरोपी महिला को वीडियो में सुना होगा कि 100 रुपए वाला जो बयान है कंगना ने दिया था कि 100 रुपए लेकर महिलाएं प्रोटेस्ट में बैठी हुई हैं, तो ये महिला कह रही है कि मेरी माँ भी उस प्रोटेस्ट में बैठी थी। तो जो सेंटिमेंट है वो कंगना के खिलाफ गया है, लेकिन जब वर्दी में आप हैं तो आप इस तरह की हरकत नहीं कर सकते हैं। वो अलग बात है कि आपकी फैमिली जो है किसान फैमिली है और आपके भाई जो हैं किसान नेता हैं, तो लाजमी सी बात है कि ये सेंटिमेंट कंगना के खिलाफ गया है। लेकिन इस तरह की हरकत, वो भी सबसे सुरक्षित जो जोन होता है एयरपोर्ट, वहाँ पर ये जो घटना हुई है ये घटित हुई है और ये काफ़ी निंदनीय है। अभी फ़िलहाल जो है एफआईआर दर्ज कर ली गई है और इस आरोपी महिला को सस्पेंड कर दिया गया है। राजीव, अनिल, कितने कड़े कदम उठाए जा सकते हैं जो आपको लगता है इस तरीके के कई मामले होंगे? और अगर मैं सुरक्षा कर्मियों द्वारा इस तरीके के हिंसक मामलों की बात करूं तो सबसे बड़ी हिंसा देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ हुई थी, उन्हीं के सुरक्षा कर्मियों के साथ। लेकिन इस घटना ने डराया इसलिए है क्योंकि ये सिक्योर्ड जोन में हो रही है।
बताया कि अगर आरोपी महिला के हाथ में हथियार होता, कोई दूसरी चीज़ होती तो ये मामला, ये घटना बड़ी भी हो सकती थी, लेकिन इस तरह की चीज़ें जो है नहीं होनी चाहिए। और इससे पहले आपने देश में कई बार देखा है, पंजाब में नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में भी चूक हुई थी, इससे पहले इंदिरा गांधी का आपने जिक्र किया। तो जो एयरपोर्ट है वहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि अब सीआईएसएफ जो है वो अपने तरीके से कार्रवाई करेगी और आगे जो बड़े अधिकारी हैं वो आपस में इस मामले को देखकर आगे जो है वो उस पर काम जी हाँ, करेंगे। बात तमाचे की नहीं है, बात थप्पड़ की नहीं है, गंभीरता उससे भी कहीं ज्यादा बड़ी है जिस पर सीआईएसएफ को सोचना होगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अनिल ठाकुर। आप